हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं भारत की सभी राज्यों में जो जो जनजातियां हैं उनके बारे में देखने वाले हैं, जो पिछले वीडियो में रह गई थी। और उससे अंतर्गत आज ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम जो बचे हुए राज्य हैं और उन राज्यों में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती या रहती हैं उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं, फर्स्ट में कौन सी जो हिमाचल प्रदेश में है, अधधर्मी जनजाति, जो क्या है बघी या नगालू भी हैसी, जो जोगी के नाम से भी जानते हैं इनको। और फिर जुलाहा, कबीर या पंतकोर, इन्हें क्या कहते हैं कमोही या डंगोली। फिर क्या है, इराक है, यानी कराक है, खटीक के नाम से जानते हैं। कराक को कौन से नाम से जानते हैं, खटीक को। फिर लास्ट है क्या, कोली। कोली को किस नाम से जानते हैं, लोहार से। फिर इसमें दिया गया है कौन कौन सी जनजाति हैं आपको मुख्य तौर पर मिलेगी, कन्नौर है, गुज्जर है, लाहौली है, गद्दी है, और फिर आपको मिलेगी सा, वांगला है, पंखला है, और फिर क्या, पंखला और खाम्बा। तो इस प्रकार की जनजातियाँ कहाँ पर मिलती हैं आपको मिलेंगी ये हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में जो जो जनजाति है उनके बारे में देखा। तो अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं उनके बारे में हम अब देखते हैं। तो आप सबसे पहले मिलेंगे आपको इसमें उत्तर प्रदेश में, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनजाति, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति हैं। तो आपको फर्स्ट में मिलेंगे क्या, बुक्सा है, जौनसार है, भूटिया है, थारू एवं राजी है, कहार है, कश्यप है, केवट है, मल्लाह है, और फिर इसके बाद क्या है, निषाद है, कुमार है, प्रजापति है, धीवर है, विदभर है, राजभर है, बाथम है, और फिर क्या है, लोहरा मोडिया। और इसमें अन्य पिछड़ा जनजाति, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती कौन सी, माझा है और मथुआ। कौन कौन सी जाति, माझा जनजाति और मथुआ जनजाति। तो इस तरह की जनजाति क्या होती है, पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसमें देख लें अब और एक बार, इसमें उत्तर प्रदेश की जनजातियों में अब फर्स्ट में क्या है, गोंड है, ओझा है, धुरिया है, नायक, पथरी और रासगोंड। सेकंड में देखें आप, खरवार है और रासगोंड है। थर्ड में है सहारिया है। फोर्थ में आप देखोगे तो परहिया, वैगा, अगरिया, पटारी, भुइया और भुइया। फिफ्थ में आप देखोगे क्या, पांखा है, पनिका है। सिक्स में चेरो है, 7 में थारू है, 8 में बुक्सा एवं महावीर है। तो इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश राज्य की जो प्रमुख जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं उनके बारे में देखा। तो अब फिर देखते हैं हम बिहार राज्य में कौन कौन सी जातियां निवास करती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें हम सीरियल वाइज देखें बिहार राज्य की जनजातियां। तो हम फर्स्ट में देखें क्या, कुम्हार है, कानू है, कालंदर है, कोच है, कुंडमी है, इसे क्या कहते हैं, महतो भी कहते हैं कुंडमी को। फिर क्या, केवट यानी करट है, काउट है, कादर है, कुहार है, कोरखू है। और फिर क्या है, कोरखू के साथ फिर क्या, खटवा है, खतौरी है, खांगर है, खाटिक है, खेलटा है, गौंडीछावी है, बढ़ैया, खातिर या सूती हार है। और फिर क्या, गंगोता मिलेगा, गंधर मिलेंगे, और फिर गतुलिया मिलेगी, फिर साय मिलेगी। और फिर इसमें देखोगे तो आप क्या, चपोता है, चंद्रवंशी या कहार या कमर कहते नाम से भी जानते हैं इनको, टिकुल हार मिलेंगे, फिर
तेली है, हिंदू एवं मुस्लिम है। दांगी, कोई, कोयरी या कुशवा। तुरहा है, सोनिया या चौहान है। फिर विंद है, वेलदार है। फिर मल्लाह निषाद भी है। और फिर इसमें क्या है, तो इस तरह से हमने बिहार राज्य की जो प्रमुख जनजातियां हैं जो बिहार में निवास करते हैं उनके बारे में देखा। तो फिर अगला राज्य रहेगा हमारा कौन सा? अगला राज्य रहेगा हमारा झारखंड राज्य की जो जनजातियां झारखंड में निवास करती हैं उनके बारे में हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि झारखंड में कौन कौन सी जाति निवास करती हैं। तो फर्स्ट में देखेंगे हम तो आशूर है, बिरहो है, खाड़िया है, मुंडा है। मुंडा एक झारखंड का जैसे कि बिरसा मुंडा के नाम से भी इसे प्रसिद्ध है। हो है, भूमिज है, उराव है, पहाड़िया है, फिर शौर्य पहाड़िया है, फिर महल पहाड़िया है, चिकबडाऊ है, गोंड है, बांजारा, कुल, कंबर, बेदिया, बिझिया, लोहरा, कोरत, बाबुड। और फिर इसमें क्या है, कोरा है, करमाली, बिजरिया, संथाल, किसान, कोरवा, बैगा को किस नाम से जानते हैं? आदिम जनजाति है जो अघोर एवं बिछड़ी हुई है। बिरहो है, अशुर पहाड़ियाँ हैं, शूर पहाड़ियाँ हैं, फोरवा है और सबर बिजर पहाड़ियाँ हैं। ये इस प्रकार की जनजाति आंध्र प्रदेश में हमको देखने को मिलती हैं। तो इसमें देख लें कुछ। तो फिर ये जनजाति तो आंध्र प्रदेश में मिलती है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति की भाषा भी कौन कौन सी हैं? आसुर भाषा है, मुंडारी भाषा है, संथाली भाषा, भूमिज भाषा, हो भाषा, बिरहो भाषा, खाड़िया भाषा और क्या, कुडुक भाषा। तो इस प्रकार की भाषा भी हमें झारखंड राज्य में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने झारखंड राज्य में जो प्रमुख जनजातियां हैं जो झारखंड में निवास करती हैं और उन जनजातियों में जो भाषा बोली जाती हैं उनके बारे में हमने अभी देखा। तो अब देखते हैं दोस्तों हम उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियां कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी जनजाति हैं। इसमें आपको मिलेंगे क्या, फर्स्ट में भोटिया है, भारू है, भोटिया, भारू और फिर बनबैरात, राजी हैं, जौनसारी हैं, बुक्सा है, जाट है, हरके इन खंड है और सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारू। आपसे यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ी जनजातियाँ कौन सी हैं? तो आपको याद रहना चाहिए कि सबसे बड़ी जनजाति इसमें आपको क्या मिलेंगी? भारू मिलेगी। तो इस तरह से हमने उत्तराखंड राज्य में जो भी जनजातियाँ निवास करती हैं उनके बारे में हमने देखा। तो अब आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं हम पश्चिम बंगाल राज्य में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो इसके बारे में अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमको मिलेगी क्या, खासी है, सपेरा है, कंजर है, टोटा है, बिरहोर है और लोधा। जो सबसे कमज़ोर जनजाति कौन सी? बिरहोर और लोधा। ये क्या है? सबसे कमज़ोर जनजाति है, कमज़ोर जनजाति है। तो इसके पारंपरिक उच्च जाति, जैसे कि आप देखें पारंपरिक रूप से उनकी उच्च जाति कौन सी है? ब्राह्मण है, वैद्य है और फिर काश्यप है। कौन सी? काश्यप। तो इस तरह से दोस्तों हमने पश्चिम बंगाल राज्य की जो जनजातियाँ पश्चिम बंगाल में निवास करती हैं उनके बारे में देखा।
तो अब फिर हम देखते हैं हम अगला स्टेट हमारा कौन सा रहेगा, सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में जो प्रमुख जनजाति निवास करती हैं उनके बारे में हम अब देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सिक्किम में कौन कौन सी जनजातियां हैं। तो लेप्चा है, भूटिया है, नेपाली है, रायछेरी है, लिक है, बाहुन है, तवांग है, गुरुक है, भेरपा है, काई है, नेवार, मगर, दमाई है, भामी है, भूजैल है, सुनवार है, सन्यासी है, साई है, और लास्ट है क्या, याखा। और सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है यहाँ का सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है, समुदाय काई। कौन सा, काई के इनका सबसे बड़ा समुदाय है। और सबसे छोटा समुदाय में देखोगे आप क्या, थक्कड़ और क्या है, थामी। थक्कड़, थाक्य और थामे, थाक्य और क्या है, थामी है। तो इस तरह से हमने सिक्किम राज्य की जो जनजातियां सिक्किम राज्य में निवास करती हैं उनके बारे में हमने एक एक करके सभी जनजातियों के बारे में देखा। तो अब देखते हैं हम अगला राज्य हमारा उड़ीसा राज्य में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं इनके बारे में हम विस्तृत से रूप से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां उड़ीसा राज्य में। तो इसमें देखने को मिलेगी क्या, फर्स्ट में वगाता है, बैगा है, फिर बंजारा या बंजारी के नाम से भी जानते हैं इनको। बाथुड़ी, इसको क्या कहते हैं, बाथुरी कहते हैं। भोटाडा, इसमें धोताडा, भोत्रा, भात्रा, भट्टारा, भुटेरा या भाटरा, इन नामों से इनको भी जाना जाता है। तो इसमें भूइयाँ को भी भूइयाँ के नाम से जानते हैं। भूमि जैसे कि तेली भूमिज, हालदीपोपाखिया भूमिज, हलादी पोखरिया भूमिज, देसी भूमिज और देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज। इन अन्य भूमिज जनजाति जो है उनको इन नामों से जाना जाता है। फिर है क्या, भूंसिया, विंजवार या बिंजाल या विंजवार, इसे क्या बोलते हैं, बिंजाल या विंजवार के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसमें विंजिया या विजोया, फिर विरहो या मनकेड़ी या मानकेड़िया, फिर बोडो को पोराजा या बोंडा पोराजा या बांदा पोराजा के नाम से भी जानते हैं। आपको यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि बोडो के दो नाम बताएं, तो आपको पता होना चाहिए कि बोडो परोजा और बांदा परोजा, मतलब कि बूढ़ों को दो नाम से जाना जाता है, बोंडो परोजा और बांदा परोजा। फिर इसके बाद आपको चैचू है, फिर दल है, देशुआ भूमिज है, धुरवा है, दियाई या दियाई फरोजा है या दियाई है। और फिर गदावा, बोडो गदावा या गुडबो गदावा या कम्बूद गदावा, फिर क्या उलारा गदावा या परोगा गदावा या सानो गदावा। तो गदावा के नाम से यहाँ पर भी एक सवाल बन सकता है कि गदावा विभिन्न गदावा की कौन कौन सी उपजातियाँ हैं, ये क्या बोलते हैं उनको, उपजातियाँ। आपको ये पता होना चाहिए कि बोडो गदावा, गुटोबा गदावा, कापू गदावा, उलारा गदावा, परंगा गदावा और सानो गदावा क्या है, ये गदावा जनजाति की उपजातियाँ। फिर क्या है, गाडिया है, क्या है ये, गाडिया। फिर इसके बाद देखते हैं हम धारा है, फिर गोंड इनकी कौन कौन सी उपजातियाँ हैं। गोंड की आपको मिलेगा, गोंडो मिलेगी, राजगोंड मिलेगी, मारिया गोंड है, धुर गोंड है। ये गोंड की प्रमुख उप जनजातियाँ हैं। कौन कौन सी, गोंडो है, राजगोंडो है, मारिया गोंडो है और फिर ध्रुव गोंड है। ये उड़ीसा में रहते हैं।
फिर हो है, होलवा है, चटाइयो है, चटापू है और जुआंग है। फिर इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, कांधा। कांधा की कौन कौन सी उपजातियां हैं, खोड है, कोड है, नाकुल कंधा है, सीता कंधा है, क्रोध कई है, बूढ़ा क्रोध है, भूरा कंधा है, देशिया कंधा है, डुंगरिया कोद है, फिर कुटिया कंधा है, कंधा गोंडा है, मूली गोंदा है, कोद है, मालवा कोद है, पैंगोर कंधा है, राजा कोद है, या फिर क्या है, फिर राज खोड है। ये कंधा की उप जनजातियां हैं। फिर कंधा कोडा है, कावर है, फिर इसमें आपको खारिया में भी मिलेंगे बहुत सी उप जनजातियां। खारिया में आपको खारिया, वरेगा खारिया, ढेलकी खारिया, और फिर क्या है इसमें खारिया, रेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओराव खारिया और पहाड़ी खारिया। इस प्रकार से यहाँ पर ये जनजातियाँ मिलती हैं। तो फिर इसमें आप देखेंगे क्या, खरवार है, किसान को किन दो उप जनजातियाँ हैं, नागेशर और नागेशिया। किसान की दो उप जनजातियाँ कौन कौन सी है, नागेशर या नागेशिया। फिर इसमें मिलेंगे क्या, कोल है, कुल्हा को, तो कुल्हा की भी दो क्या है उप जनजाति, कौन कौन सी, लोहारा और कोल लोहारा। कौन कौन सी, लोहारा और कोल लोहारा। फिर कोल्ला है, इसको क्या किस नाम से जानते हैं, इसको लड़का। और फिर कोली है, मल्हार, कोडा डोरा, कोरा, कोरुआ, कोटिया। कौन कौन सी हैं, कोडा डोरा, कोरा, कोरुआ, कोटिया। फिर कोआ के किस नाम से, यहाँ पर कोआ की कुछ क्या है उप जनजातियाँ हैं, कुंभा कोया, कोतुर कोया, कमर कोया, सासु नहीं, या मुसरा कोया। कौन सी है, मुसरा कोया। कुली या कुली, लोधा को नोद है और नोधा है और लोध है। लोधा को 3 है, लोधा की 3 उप जनजाति हैं, लोध है, नोथा है, लोथ है। फिर इसमें क्या, सूरजमुखी के प्रकार के पौधे हैं, जैसे कि महाली है, मनकीड़ी है, मन किनरिया है या मन क्रिया है, मानकीड़ी है, माल्या है, मीथा है, कोडा, विरथा, मुंडा, जैसे कि मुंडा लोहारा, मुंडा मालिश या नागवंशी मुंडा। ये मुंडा की प्रमुख उप जनजातियाँ हैं। तो जैसे कि अब इसमें देखते हैं, मुंडारी है, ओनास्टान्या या ओन टांड्यो या अमान टाटिया। फिर उराव या धनगर उराव और धनगर उराव, परेंगा। फिर इसमें क्या, परोजा में आप देखोगे क्या, परजा, बोडो परजा, बरोंग, झोड़िया परजा, और फिर झीलिया परोजा, झोड़िया परोजा, कोंडा परोजा, फिर परोजा पोंग परोजा। फिर क्या, शूलिया परोजा, सानो परोजा, या फिर क्या है, शूलिया परोजा। फिर इसमें क्या है, पेंटिया है, राजकुमार है, संथाल है, चौरा है, शराब है। जैसे कि आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि जो उड़ीसा राज्य की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनका बेसिक डायग्राम या बेसिक रूप से इसमें बतलाया गया है कि यहाँ पर इस प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। फिर इसमें आप देख सकते हो कि चोटी है, फिर थारुआ विंधिनी है, मुंडा कोरा, मुंडा डोरा, नुका डोरा, और फिर क्या, कुराईपुट, नौरंगपुर, रायगढ़, मलकानगिरी, जो कि ये कहाँ पर मिलेंगी, रायगढ़ और मलकानगिरी। इस प्रकार की जनजाति कहाँ पर मिलेगी, कुराटपुर, नौरंगपुर, रायगढ़ और मल्यानगिरी जिले में मिलेंगे। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में, कोंडा रेड्डी। इस प्रकार सूचीबद्ध आप देख सकते हैं कि उड़ीसा राज्य में कुल मिलाकर 64 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिसमें कई बड़ी अनुसूचित जनजातियाँ भी हैं।
तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा उड़ीसा राज्य की प्रमुख कौन कौन सी जनजाति इसमें उड़ीसा राज्य में निवास करते हैं। तो फिर हम देखते हैं अगला राज्य कौन सा। अगला राज्य रहेगा हमारा कौन सा, मणिपुर। मणिपुर राज्य में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, तो हम इसके बारे में अब देखते हैं। तो आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट में घाटी, जैसे कि घाटी में मीतेई जनजाति निवास करती। कौन सी जनजाति, मीतेई जनजाति। कहाँ पर, घाटी में। और विष्णुप्रिया मणिपुरी। कौन कौन सी, विष्णुप्रिया मणिपुरी। फिर सेकंड इसमें फिर इस प्रकार की जनजाति यहाँ पर रहती, तो इसमें इसके अंतर्गत हम फर्स्ट में देखते हैं। कौन सी, नागा कुकी जनजातियाँ, मतलब कि कुकी चिन जनजातियाँ, कुकी चिन जनजातियाँ। तो फिर इसमें ये कहाँ पर मिलेगी, पहाड़ियों में निवास करती। कौन, कुकी चिन जनजातियाँ। तो इस तरह से दोस्तों हमने कौन से राज्य के देखे, हमने देखे मणिपुर राज्य में जो जनजातियां निवास करती हैं उनके बारे में हमने देखा। कौन कौन सी जनजातियां इसमें, नागा है, कुकी चिन जनजातियां जो कि पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। तो फिर हम देखते हैं अगला राज्य हमारा, अगला राज्य रहेगा मेघालय राज्य। मेघालय राज्य में कौन कौन सी जनजाति हैं, तो मेघालय राज्य में हमको देखने को मिलेगी 3 प्रकार की जनजातियाँ, 3 या 4-5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं, फर्स्ट में आपको गारो, खासी, जयंती। ये पहाड़ी के नाम से भी ये जनजातियाँ हैं, जैसे कि ईस्ट से वेस्ट में, जैसे कि आप जाओगे यहाँ गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 प्रकार की यहाँ पर जनजातियाँ हैं जो यहाँ मेघालय में मुख्यतः निवास करती हैं। और फिर इसके अलावा है होजांग भी मिलेंगी और वियाद भी। तो कुल मिला के यहाँ पर 5 प्रकार की जनजाति मेघालय राज्य में निवास करते हैं। तो फिर हमारा अगला राज्य रहेगा कौन सा, अगला राज्य देखते हैं हम त्रिपुरा राज्य। ये त्रिपुरा राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कोकबोरोक त्रिपुरी लोग, खुमुलुट त्रिपुरा त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, नुआतिया, ऊंचाई, चगमा, मोंगा। और फिर इसमें क्या है, लुसाई है। कौन सी जनजाति, लुसाई, कुकी, हलाम, मुंडा, ओरांग, संताल, भील, भूटिया, चैमल। और फिर क्या, गारो, खासी और लेप्चा। गारो, खासी और लेप्चा। तो इस तरह से दोस्तों हमने कौन सा राज्य है, त्रिपुरा। इस तरह दोस्तों हमने देखा त्रिपुरा राज्य में जो जो जनजातियां निवास करती हैं उनके बारे में हमने देखा। तो अब अगला राज्य रहेगा हमारा कौन सा, अगला राज्य रहेगा हमारा नागालैंड राज्य की। नागालैंड राज्य में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो इसमें देखते हैं हम कि अंगामी, आओ, चारबेसांग, दिमासा, कचारी, खियामानिगाव, कोयांग, लोथा, फोम। और फिर इसमें क्या है, पोचरी, रेंगमा, संगतम, सूमी, इंचुगेर, कुकी, जेलामिया। सबसे छोटी जनजाति इसमें मिलेगी हमको कौन सी, कारो, करवी और मुकरी रोगमाई। कौन सी, कारो, कर्मी, मुकरी, रोगमाई। कहाँ पर, कौन से राज्य में, नागालैंड में। नागालैंड में सबसे छोटी जनजाति है, कौन कौन सी जनजाति हैं, कारो, करवी, मुकरी और रोंगमाई। तो इस तरह से दोस्तों हमने नागालैंड की जो जनजातियाँ मुख्य रूप से नागालैंड में निवास करती हैं उनके बारे में देखा। तो फिर हमारा अगला राज्य रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं इसके बारे में हम अब देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी तट पर कौन कौन सी जातियाँ निवास करती हैं। तो तरट खरपाटी उर्फ, इसके बारे में देखते हैं हम, सेरट, कापेन, आका,
मोपना, आपातानी, सारतांग, संजोग या मिसिया मिधारी। तो फिर इसमें इसकी सबसे बड़ी जनजाति समूह मध्य में रहता, मतलब कि यहाँ का सबसे बड़ी, अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कहाँ रहता? मध्य में रहता है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी में जैसे कि आपको मिसमी की पहाड़ियाँ में भी रहते हैं। दक्षिण पूर्व में कौन कौन सी जनजाति रहती है यहाँ पर? वाचो, नोक्टो, तमांग। कौन कौन सी जनजातियाँ? वाचो, नोक्टो, तमांग। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से दोस्तों हमने अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं उनके बारे में देखा। अब देखते हैं हम अगला राज्य है हमारा असम राज्य की असम राज्य में कौन कौन सी है प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं उसके बारे में अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनमें आर्य और मंगोल अंश। कहाँ पर? असम में कौन कौन से? आर्य और मंगोलों का अंश है, जैसे कि ब्राह्मण है, कलिता है, इसे क्या कहते हैं? काश्य कहते हैं, नाथ या योगी हैं, यहोम है, सूतिया है, मरान, मटक और दिवास। तो पहाड़ी या कछारी क्षेत्रों में जैसे कि बोडो, मैदानी कछारी क्षेत्रों में राभा है, तिवा है, कार्बी है, मीसिंग है, ताईवाई है, कोफाके हैं, बचकुन जनजातियां हैं और मछली मारने वाली जनजातियों को कोई वन। जैसे कि मछली यहाँ पर क्या है? मछली मारने वाली जनजाति हैं, जैसे क्या कहते हैं हम? बजिया कुकी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा सभी राज्यों की जो प्रमुख जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं, जो राज्य रह गए थे और अब निवास करती हैं, उन जनजातियों के बारे में जाना। और अब जो भी हम बचे हुए जो स्टेट हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।